कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही हम अपने इस लेक्चर में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा टोटली HTML एंड CSS पर बेस्ड होगा। अब तक आपने देखा होगा, हमने HTML देखा है, CSS देखा है। हम उसी के बेसिस पे आज अपना वेबडी का एक पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। आज इस प्रोजेक्ट की मेन खासियत ये होगी कि हम अपने प्रोजेक्ट टोटली मोबाइल बेस्ड बनाएंगे। मीन्स किसी के पास अगर लैपटॉप नहीं है या अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो हम अपने मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हैं, मोबाइल से भी अपने एक प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, मैं खुद अपना मोबाइल पे एक प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ। आपको अगर प्रोजेक्ट दिख रहा हो, ये एक टेम्पलेट दिख रहा है जो कि एक रिज्यूमे का टेम्पलेट है, जिसमें हमने एजुकेशन दिया है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिया है, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, सोशल मीडिया लिंक्स एंड हॉबीज़, ये सब दिखाई हैं। रिज्यूमे एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कभी भी जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो रिज्यूमे आप सबसे पहले अपना प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जो आपके रिज्यूमे प्रिपेयर कराती हैं, बट अगर हम अपना रिज्यूमे अपने प्रोजेक्ट, अपने स्किल से ही बनाना चाहें, अपने वेबडी से ही बनाना चाहें, तो ये भी पॉसिबल है। HTML और CSS से भी हम रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी ये आपको सिंपल टेम्पलेट दिख रहा है, हम कोशिश करेंगे कि इसी टेम्पलेट को एग्जैक्ट हम बना पाएँ, जिसमें हम एजुकेशन देने वाले हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देने वाले हैं, अपना इंटर्नशिप देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो ऐप दिखाती हूँ कि आपको अपने मोबाइल में कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है जिससे कि आप कोडिंग मोबाइल में ही कर सकें। सबसे पहले आप ऐप स्टोर में जाएंगे। ऐप स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे SPCK एडिटर। SPCK कोड एडिटर जैसे ही आप सर्च करेंगे, मेरे में ऑलरेडी है, इसलिए मैं आपको सिंपल ये दिखा रही हूँ कि आपको क्या सर्च करना है। आपको यहाँ पे SPCK कोड एडिटर डालना है। जैसे ही आप इसे डालेंगे, आपके पास एक ऐप आपकी डाउनलोड हो जाएगी जो कि कुछ आपको इस तरीके की दिखेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपको वो कैसे शो होगी, ये रही SPCK कोड एडिटर। आपको कुछ इस तरीके की ऐप दिखेगी यहाँ पे। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे, आपको जितनी भी कोडिंग करनी है अपनी वेबडी की, अपने प्रोजेक्ट की, वो सारे आपको इसी ऐप में करनी है। इस ऐप की खासियत यही है कि आप अपने फ़ोन में भी अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। SPCK एडिटर। अब ये वर्क कैसे करती है मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ। फिर हम अपने सीधे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, हम अपनी कोडिंग करेंगे और अपना काम देखेंगे कि कैसे कैसे वर्क करना है हमें, कैसे कैसे हमें कोडिंग करनी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ होगा, आप यहाँ जाएंगे, अपना न्यू फाइल करेंगे। आप न्यू फोल्डर भी कर सकते हैं। न्यू फोल्डर सबसे पहले आप अपने यहाँ पे डालेंगे प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 डाला। अब इस प्रोजेक्ट 1 के अंदर आप अपनी पहली फाइल बनाएंगे, दैट इज़ फाइल 1.html। ये आपने यहाँ पे अपनी पहली फाइल क्रिएट कर दी प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपको एक काम और करना है। अगर आपने जब रेज्यूमे वाला देखा होगा पार्ट, तो रेज्यूमे में हमने क्या कर रखा है, रेज्यूमे में हमने एक इमेज ले रखी है। आप अपना पासपोर्ट साइज इमेज लगाएंगे। अब आप एक काम करिएगा, आप अपने इस प्रोजेक्ट में ही उस इमेज को इंपोर्ट कर लीजिएगा। मीन्स आप जो भी फाइल अपनी इमेज जानना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा, उसे इंपोर्ट कर लेना होगा यहाँ पर। ये देखो, प्रोजेक्ट 1 में आपकी इमेज आ गई। अब ये नाम इतना बड़ा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको रीनेम कर लेना है। लाइक दैट मैंने यहाँ पे दे दिया
टेडी बियर। ठीक है, आपने एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर आपने एक फाइल 1.html बनाई और एक इमेज ले ली। अब आपको एक काम और करना है, फाइल 1.html में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ऐसी फाइल, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम होता है, तो इन्होंने क्या करा, आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको डिस्प्ले कर दिया। UTF-8 वाली जो ये आपको लाइन दिख रही है फिफ्थ, ये मैंने आपको बताई थी आपको इमोजीज या स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने होते तो लिखते हैं। अब आप कहोगे सेकंड वाली मेटा लाइन क्या है? अगर मैं सेकंड वाली मेटा लाइन की बात करूँ तो ये आपकी हेल्प करती है आपके वेब पेज को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए। अगर रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि आपकी इमेज, आपका जो भी फाइल है वो आपका अगर लैपटॉप पे खुल रहा है तो वो भी वैसी दिखे जैसे आपके फ़ोन में दिखे। वो रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए हम इस लाइन को ऐड करते हैं, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है ग्रीन कलर का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे आपको रन करके दिखाएगा जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे। इसमें आप एक काम करिएगा, 3 डॉट्स पे जाके इसे पहले से डेस्कटॉप साइड पे मैंने कर रखा है, आप भी इसे डेस्कटॉप साइड पे रख लीजिए। बैक करेंगे, यहाँ पे हम अपनी मेन कोडिंग शुरू करेंगे। हमें सारा काम बॉडी टैग में करना है। अगर आपको वो प्रीव्यू, आपको वो टेम्पलेट याद हो तो इसमें मैं आपको एक चीज़ पहले से ही बता देती हूँ। देखो, हमें जो ये हेडिंग्स हैं, हम यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम कौन सी वाली CSS यूज़ करें। अगर हम इस चीज़ की बात करें, आपको जो ये हेडिंग्स दिख रही होंगी, एजुकेशन है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखो तो इन सब की स्टाइलिंग सेम है। मीन जितनी भी ये ब्लू बैकग्राउंड वाली हेडिंग्स आ रही हैं, हम इनकी स्टाइलिंग सेम दे रहे हैं और जो इनके अंदर का कंटेंट है उनकी स्टाइलिंग सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनलाइन CSS ना यूज़ करके इंटरनल CSS यूज़ करेंगे, क्योंकि हेडिंग्स की हमें स्टाइलिंग सेम रखनी है और इनके अंदर जो कंटेंट है उसकी स्टाइलिंग भी हमें सेम रखनी है। मीन्स ये वाली चीज़ आपकी आपकी ये वाली चीज़, इनकी स्टाइलिंग सेम होगी और जो ये इनके अंदर का कंटेंट है इनकी स्टाइलिंग भी सेम होगी। अब जो हमें, अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने, जो हमें ये इमेज देनी है और इमेज के साथ अपना ये इंट्रो देना है छोटा सा, जिसमें हमने नेम, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी बता रखी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे हम टेबल टैग का यूज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे नॉर्मली इमेज के बाद लिखेंगे बिना टेबल टैग के तो क्या होगा, ये कंटेंट जो हमने पर्सनल डिटेल्स दी है वो नीचे शो होंगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं नीचे शो ना होकर वो उसके साइड बाय साइड आए। साइड बाय साइड के लिए हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। जैसे हम अपने वापस SPC के एडिटर में जाएंगे, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं टेबल टैग। हमने टेबल लिखा, यहाँ पे टेबल में हम अपनी एक ही रो यूज़ करेंगे, TR टैग यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। TR में हम यूज़ करेंगे TD और पहले TD में हमें अपनी देनी है इमेज, तो हम डालेंगे IMG SRC और SRC में हमने अपनी फाइल का नाम क्या दिया था, इफ़ यू रिमेंबर हमने प्रोजेक्ट 1 में दिया था teddybear.jpg। अब ये सेम फ़ोल्डर में मैंने आपसे इंपोर्ट इसीलिए कराई थी क्योंकि इंपोर्ट कराने का फ़ायदा क्या हुआ, अब आपके जिस फ़ोल्डर में फ़ाइल है उसी फ़ोल्डर में आपकी इमेज आ गई। तो उससे क्या होगा, आपको पूरी फ़ाइल का, पूरी इमेज का पाथ नहीं देना पड़ेगा सेम फ़ोल्डर में, तो आप सिर्फ अपनी इमेज का नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप डाल दोगे teddybear.jpg। अच्छा, SPC के एडिटर का एक खास बात ये भी है कि जब आप एक चीज़ को एक बार लिख चुके होते हो तो वो आपको सजेशंस भी देने लगता है बाद में, जिससे कि आपको बार बार वो नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ पे आपने इमेज टैग क्लोज कर दिया, TD आपको ऑलरेडी क्लोज है। यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, अपनी इमेज को हाइट और विड्थ दे सकते हो कि हाँ भाई आपकी कितनी रहे। तो आपने यहाँ पे हाइट दे दी, हाइट इक्वल टू हमने दे दी लेट्स से 100 और फिर हमने यहाँ पे अपनी विड्थ दे देंगे हम विड्थ इक्वल टू 100। अब हम नेक्स्ट TD लेंगे, इस TD में हमें क्या करना है, इस TD में हमें अपना नेम देना है लेट्स से आंसर।
हमने यहाँ पे BR टैग यूज़ करना है। यहाँ पे हमने अपना तो यहाँ पर हमने ब्रेक टैग दिया। यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर मेंशन करेंगे। ब्रेक टैग, यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट हम अपना लोकेशन दे देंगे। दैट्स इट। नाउ अगर हम इसे अपना रन करके देखें, सो यू कैन सी यहाँ पे हमने टेबल टैग यूज़ करा, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि आपकी इमेज आ गई और इमेज के जस्ट साइड में आपके बेसिक डिटेल्स आ गई, लाइक डेट ऑफ आपका नेम, आपने क्या पढ़ाई करी लेटेस्ट वो, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। इसमें कुछ शायद हमने मिस कर दिया है। यस, इसमें हम अपना BR टैग का ये बोल रहे हैं कर सकते। तो ये आपकी ईमेल आईडी एंड ये आपका एड्रेस। ठीक है, आप ऐसे बीच बीच में जैसे जैसे आप करते रहोगे, आप ऐसे रन करके देख सकते हैं। आपका ये हो गया। अब हम क्या चाहते थे, अगर हम टेम्पलेट पे जाएं, हमने ये डिस्प्ले करा दिया। अब हम यहाँ पे चाहते हैं एजुकेशन हेडिंग आए। अब हम एजुकेशन हेडिंग देंगे। उससे पहले मैंने आपको अगेन कहा कि हम क्या चाहते हैं कि हम इंटरनल CSS यूज़ करिए। तो हमने यहाँ पे जैसी पहले पर मैं आपको नॉर्मल हेडिंग लेकर दिखाती हूँ। हम टेबल टैग से तो बाहर ही आ जाएंगे। हम टेबल टैग से बाहर आए। हेडिंग मैं अभी यूज़ कर रही हूँ लेट्स से H1। H1 में हमने डाली एजुकेशन। इस एजुकेशन डालने के बाद हम आएंगे। अब हम वो चाहते थे, हमने दिया पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग दिया। अभी हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, ABC इंस्टीट्यूशन, BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड अपना ईयर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर। देखिए आपको खुद ही सजेस्ट करने लगा, क्योंकि आप एक बार डाल चुके हो ये सब। साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप अगेन ब्रेक टैग यूज़ करोगे। यहाँ पे आपको देना था इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बनाना था आपका ब्रेक टैग BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और यहाँ पे आपको देना है ब्रैकेट में 2000। हो गया। आप इसे रन करेंगे तो अभी आपको ऐसे शो हो रहा है, लेकिन अभी आप इसमें जैसी स्टाइलिंग आएंगे, हमने कहा था हम स्टाइल टैग में देंगे ये सब। तो टाइटल के बाद ही हम दे देंगे अपना स्टाइल टैग।
और इसमें सबसे पहले हम देंगे H1 के लिए H1 के लिए हम लगाएंगे पहले बैकग्राउंड कलर एंड यहाँ पे हम देंगे समथिंग ब्लू में। यहाँ पे देखिए जैसे आपने लिखा तो आपको ये भी दिखा रहा है कि हाँ कौन कौन से शेड्स आप यूज़ कर सकते हो ब्लू के। लेट्स हमने ले लिया, ये सभी ले लेते हैं, ये ले लाइट स्काई ब्लू, ठीक है। और इसी में अगर हम बस लाइट स्काई ब्लू लेके छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो इसको अब हम रन करते हैं तो आप देख रहे होगे आपके एजुकेशन के उस पर क्या आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हम इस पैराग्राफ टैग पे भी कुछ चाह रहे हैं तो हम यहीं पे पैराग्राफ टैग के लिए भी स्टाइलिंग यूज़ करेंगे, पैराग्राफ। और यहाँ पे हम क्या देंगे, लाइक से बैकग्राउंड कलर भी हम इसके भी देते हैं और वाइट में रखते हैं लेकिन समथिंग शेड वाला। आपका मान लीजिए हमने ले लिया वाइट स्मोक, ठीक है। और यहीं पे हम इसको कुछ बॉर्डर रेडियस भी लेके देख लेते हैं कि बॉर्डर रेडियस जो हमने पढ़ी थी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बॉर्डर रेडियस लेट्स से हमने लिया 10 px। अब हम इसे रन करेंगे तो देख आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, आपका एक बॉर्डर बन के आ गया जो प्योर वाइट नहीं है, हल्का सा स्मोकी स्मोकी सा है और बॉर्डर रेडियस भी आ गया है। अब हमने एक एजुकेशन दे दी, हम यहीं पे अब ऐसे ही अब हमें क्या करना है, हमें बार बार हर किसी को स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम पैराग्राफ टैग और हेडिंग के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं एक ही बार स्टाइलिंग। हम यहाँ पे फिर से पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। अब इस बार हम इसमें हमने अपने लेटेस्ट एरिया अब हम मान लीजिए 12th का दे रहे हैं, ABC स्कूल। हमें क्या देना है, अगर हम अपने टाइम को देखें तो ABC विद्यालय 12th PCM CBSE एंड ईयर, तो ABC स्कूल। यहाँ पे हम अपना ब्रेक टैग अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 12th CBSE PCM और यहाँ पे हम अपना ईयर मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे अगेन रन करेंगे तो देखो आपको ऑलरेडी इसमें जो आपने स्टाइलिंग पैराग्राफ टैग में पहले वाले में दी थी वो यहाँ भी ऑलरेडी आ गई आपकी। अब हम यहाँ पे अपनी एक और एजुकेशन मेंशन कर देते हैं। नॉर्मली क्योंकि हम अपने रेज्यूमेस में 3 एजुकेशन मेंशन करते हैं, अपने लेटेस्ट जो हमारी ग्रेजुएट वगैरह की होती है 12th की एंड 10th की, तो हम यहाँ पे भी वही कोशिश कर रहे हैं अपनी। हमने लिया पैराग्राफ टैग, अगेन हम यहाँ पे लेंगे ABC स्कूल, तो यहाँ पे हमने ब्रेक टैग लगाया, तो यहाँ पे हम देंगे 10 कंप्यूटर्स CBSE इट्स डन। तो आपने देखा हमने एजुकेशन कैसे दी, हमने यहाँ पे ईयर वगैरह भी सब मेंशन करा दिए। अब हम अपने सेकंड हेडिंग में आएंगे, दैट इज़ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हमने क्या दे दिया, अगेन ABC इंस्टीट्यूट, अपना ईयर मेंशन करा दिए, लिख दिया कि हम किस पोस्ट पे थे और हमने अपनी की स्किल्स दे दी, तो हम यहाँ पे भी वही देंगे। अब हम अपनी फिर से अगेन H1 हेडिंग देंगे।
तो सी हमने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाला और उसमें अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अपना ये लिख दिया। अब आपने वही देखा होगा, क्योंकि हमने इंटरनल सीएसएस यूज़ कर रखे तो हेडिंग और पी जितने भी हम देंगे सब तक वो स्टाइलिंग यूज़ होनी ही होनी है, बिना हमारे कुछ भी यूज़ करे। तो इंटरनल सीएसएस का यही फ़ायदा होता है जो मैंने आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट देंगे अपनी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में भी हम कुछ भी ईयर कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने अगेन यहाँ पे क्या लिया, फिर हम एक न्यू हेडिंग लेंगे यहाँ पे H1, और इस H1 में इस बार हमने क्या हेडिंग दी, इंटर्नशिप्स। इस इंटर्नशिप्स में हम फिर से अपना पैराग्राफ टैग लेके चलेंगे। इस पैराग्राफ टैग में अगेन जैसे हमने उसमें दिया था सेम इसमें भी देंगे, ABC इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे फिर हम अपना ब्रेक टैग नहीं, ब्रेक टैग अभी नहीं, पहले हम यहीं पे अपना ईयर इसी में मेंशन कर देते हैं। दैट इज लेट्स से जुलाई, लेट्स से नवंबर, अब यहाँ पे हम ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने भी दिया हम स्टूडेंट थे उसमें, फिर हम ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे हमने उसमें की स्किल्स मेंशन करी थी ऐसी इसमें भी हम अपनी की स्किल्स मेंशन कर देंगे। अगेन हम इसे यहाँ पर रन करके देखेंगे। तो आपका इंटर्नशिप मेंशन हो गया। हम यहाँ पे अभी सिर्फ मैं आपको एक ही इंटर्नशिप दिखा दूँ, आप अपनी जितनी आपकी इंटर्नशिप होंगी आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हम प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको अभी 3 प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट बुकिंग है, डिजिटल इंडिया करके है और ये स्टार स्मार्ट। हम यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में वो दिखा दिया कि भाई हाँ भाई यहाँ पे हुआ होगा। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे मैंने आपको आपकी डेट दिखा दी है और ये तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी टेम्पलेट प्रिपेयर कर रखा है, जैसे कि मैं आपको बार बार दिखा सकूँ कि हम किस तरीके का अपना प्रिपेयर करने जा रहे हैं। आप एक अपना अपना टेम्पलेट तो आप प्रिपेयर करोगे ही करोगे ना, कि अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो आप अपना रिज्यूमे किस तरीके का चाह रहे हो, तो ये बस उसी हेल्प के लिए है, अदरवाइज़ नो अदर इंटेंशंस। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिए। इस बार प्रोजेक्ट्स के बाद हम यहाँ पे अपना पैराग्राफ टैग लेंगे। इस पैराग्राफ टैग में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कोई एक अपॉइंटमेंट बुकिंग। यहाँ पे हमने ब्रेक टैग लगाया। ब्रेक टैग लगाने के बाद हम यहाँ पे अपना ईयर दिखा देंगे कि भाई ये किस ईयर में बना हुआ है। लेट्स से ये जुलाई 2000 समथिंग का है। या यहाँ पे हम अपना डेट भी मेंशन कर देते हैं, जुलाई 1, 2000 समथिंग टू जुलाई 15, 2000 समथिंग। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। इस ब्रेक टैग के बाद हम अगेन यहाँ पे अपनी की स्किल्स दिखा देंगे कि हाँ भाई हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं। HTML, CSS, JavaScript, MySQL एंड PHP। ठीक है, हमने इसे रन करा। तो आप देख रहे होगे आपका पहला प्रोजेक्ट शो हो गया। अब हम यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट देख लेते हैं, चलो ज़्यादा हम ऐड नहीं कर रहे, हम 3 की बजाय सिर्फ 2 प्रोजेक्ट ऐड कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा पेज भी अच्छा लगे देखने में ऑफकोर्स।
तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग एक और दिया जिसमें हमने ले लिया लेट्स से स्टार्ट स्मार्ट। यहाँ पे हम अपना स्टार्ट स्मार्ट लिया, हम यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करेंगे। ब्रेक टैग यूज़ करने के बाद अगेन हम कोई ईयर देंगे, यहाँ पे हमने दीजिए लेट्स से अगस्त 10। हमने दिया अगस्त 25 लेट्स से, क्योंकि भाई किसी किसी प्रोजेक्ट को बनने में बहुत टाइम लग जाता है अगर मतलब आपने उसमें सब चीज़ यूज़ कर रखी है तो अब यहाँ पे हम अपना ब्रेक टैग यूज़ करेंगे और अगेन यहाँ पे हम अपनी की स्किल्स मेंशन कर देंगे। सी आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ गया है। अब मैं यहाँ पे थर्ड भी ऐड नहीं कर रही, आप करना चाहो तो ऑफकोर्स आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं आप ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के बाद मैं आपको स्किल्स दिखा रही हूँ, स्किल्स आपके जो जो हो जैसे कि आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अगेन अब क्या करूँगी, पैराग्राफ टैग के बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग लूँगी H1 और इस H1 में मैंने हेडिंग डाल दी स्किल्स। इस स्किल्स में मैंने दे दिया पैराग्राफ टैग लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पैराग्राफ टैग यूज़ करके जैसे मैंने दे दिया पाइथन, ठीक है। फिर लेट्स से मैंने अगेन एक पैराग्राफ यहाँ पे मतलब मैं बहुत सारे पैराग्राफ टैग यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हर किसी को मैं अलग अलग से दिखाना चाहती हूँ तो हर किसी की स्टाइलिंग भी अलग अलग आएगी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। मैंने दे दिया यहाँ पे HTML। फिर मैं एक पैराग्राफ टैग यूज़ करूँगी, मैं यहाँ पे दे दूँगी CSS। फिर मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज़ करके यहाँ पे दे दूँगी जावास्क्रिप्ट। मतलब आपकी ऑफकोर्स जैसे अब मैं वेब में ही काम करती हूँ तो ऑफकोर्स मैं सारी स्किल्स मेन मतलब मेरी उसी की रहेंगी लाइक दैट ऑफ माई स्किल। एंड यहाँ पे लास्ट हमने अपना दे दिया PHP, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर हम अभी से रन करें तो आप देख रहे हो आपकी स्किल्स भी अलग अलग स्टाइलिंग के साथ आ गई, इसीलिए मैंने पैराग्राफ टैग दिलवाया था जिससे आपके हर किसी की स्टाइलिंग अलग अलग आपको शो। यहाँ पे स्किल्स के बाद जैसे मैंने सोशल मीडिया लिंक्स एंड हॉबीज़ दी हैं तो सोशल मीडिया लिंक्स अगेन आप बहुत सारे अपने अपने यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हेडिंग भी दे दूँगी सोशल मीडिया लिंक्स। यहाँ पे मैं आऊँगी पैराग्राफ टैग और इसमें लेट से पहला मैंने दे दिया यहाँ पे लिंक्डइन का जो कि आपकी मेन होती है। आजकल तो हर कोई प्रेफर करता है लिंक्डइन आईडी अपनी बनाना। लेट से ABC मैं भी कुछ भी दे रही हूँ। दूसरा हमने दे दिया लेट से अपने गिटहब का, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स नॉर्मली उसी पे अपलोड करते हैं इसलिए हर कोई वो भी प्रेफर करता है डालना। लेट से PQR। यहाँ पे आप अपना चाहे आपका ट्विटर वगैरह का जो भी आप देना चाहें वो भी दे सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, मीन्स आप जितने भी अपने मेंशन करना चाहें। अगर आपके हैं आपने कुछ उस पर ऐसा डाल रखा है कि हाँ आपको अपने रिज्यूमे में एंटर करना चाहिए तो आप वो चीज़ कर सकते हो। आपका ये हो गया, आप इसे रन करेंगे तो आपके यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स आपको शो हो गए। एंड इन लास्ट हम यहाँ पे एक और हेडिंग दे देते हैं लाइक दैट ऑफ हॉबीज़। हॉबीज़ में आप अपनी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहाँ पे
जैसे कि कुछ भी दे दीजिए, लाइक दैट ऑफ रीडिंग बुक्स, सिंगिंग एक्सेट्रा। मीन्स आप जो भी चाहें आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। सो आप देखोगे कि आपका ये रहा, आपका बेसिक, बिल्कुल बेसिक रेज्यूमे, एक टेम्पलेट आपका प्रिपेयर हो गया है, जो जिसमें कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी इमेज दी है, अपने अपने पर्सनल डिटेल्स दी है, अपने अपने एजुकेशन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, स्किल्स, सब कुछ यहाँ पे आपने अपना बता दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी था। आपने क्या करा, इंटरनल CSS का फ़ायदा यही हुआ कि आपको ये हेडिंग और पैराग्राफ की स्टाइलिंग बार बार हर किसी को नहीं देनी पड़ी। आपने अपने हेड टैग में एक ही बार में स्टाइल टैग यूज़ करके दे दी है। और देखिए आपका कितना सिंपली, बहुत ही इजीली कोड हुआ आपके मोबाइल पे। तो हमने ये अपना पहला कोड करा जिसमें कि हमने अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करा। ये हमारा पहला टेम्पलेट था। आप और भी अलग अलग काफ़ी रेज्यूमेस ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज।